कभी कभी निडरता भी इस कदर सर पर सवार हो जाती है कि इंसान क्या कर रहा है उसे खुद भी आभास नहीं होता। आज की हमारी कहानी भी एक ऐसी ही औरत की है जो ज़रूरत से ज़्यादा निडर थी। तो चलिए सुनते हैं आज की हमारी कहानी। रमाकांत की शादी आनंदी नाम की एक लड़की से हुई जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और साथ ही साथ समझदार और निडर भी। आनंदी अपने हक के लिए किसी भी व्यक्ति से भिड़ जाती। लगभग 2 साल बाद रमाकांत के घर एक छोटी सी बच्ची जन्मी। ये उस वक्त की बात है जब महिलाएं शौच के लिए घर से बाहर जाती थी, चाहे वो जंगल हो या खेत। आनंदी भी एक रात लगभग 4 बजे घर से बाहर गई। कहते हैं कि जिसके घर बच्चा पैदा होता है उसे अकेले रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसी औरतों पर भूत प्रेतों का साया जल्दी पड़ता है। लेकिन आनंदी अपने निडरता के गुमान में इस कदर खोई हुई थी कि वह अकेले ही चली गई। दूर खेतों में बेल का एक पेड़ था। लोगों का कहना था कि उस पेड़ के आसपास सफ़ेद साड़ी में एक चुड़ैल मंडराती है। दूर से आनंदी ने उसे देखा भी, पर पता नहीं क्यों, ये जानते हुए भी कि वह एक चुड़ैल है, वह वहां चली गई। पर आनंदी ने दूर से देखा, वह महिला पास आने पर गायब हो चुकी थी। पर आनंदी को इस बात की ज़रा सी भी खबर नहीं थी कि वह महिला उसके सामने नहीं, उसके साथ है। आनंदी घर आई, लोटा फेंका और खाट में बैठकर जोर जोर से गाना गाने लगी। बगल में सो रही उसकी 5 महीने की बच्ची आवाज के कारण रोने लगी। पर आनंदी को उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं था। तभी रमाकांत वहां आ गया और उसने चिल्लाकर अपनी औरत से बोला, बच्ची रो रही है, तुम्हें सुनाई नहीं देता? इतने में ही उसकी भाभी भी आ गई। काले पड़े होठ, जगह जगह जलने के निशान, और कहीं हल्दी तो कहीं सिंदूर, और एक अजीब सी बदबू पूरे घर में फैली हुई थी। देखते ही रमाकांत की भाभी समझ गई कि ये कौन है। इशारे से रमाकांत की भाभी ने दादाजी को बुलाने को कहा। दादाजी का नाम सुन रमाकांत भी समझ गया कि क्या बात है। रमाकांत ने अपनी बीवी के बाल कसकर पकड़े और पूछने लगा, कौन हो तुम, क्या चाहती हो हमसे? जवाब मिला, उस बच्ची की जान। इतना कहते ही वहां दादाजी आ पहुंचे और उन्होंने आनंदी के थोड़े से बाल काटे और एक सफ़ेद कपड़े में आनंदी का खून लिया और उसे अग्निकुंड में कुछ मंत्र उच्चारण के साथ समर्पित कर दिया। इतना करते ही रमाकांत की बीवी बेहोश हो गई। तो कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए सुनते रहिए आहट।